हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के हाई वेटेज चैप्टर 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इन चैप्टर्स को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। ये वो चैप्टर्स होते हैं जहां से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और ऑब्वियसली आप उन चैप्टर्स को जब अच्छे से पढ़ लोगे जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इन चैप्टर्स को पढ़ लिया तो आप 70 में से 40 या 50 मार्क्स आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो हम बिना लेट किए शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए एक कॉपी और पेन निकाल लो और जो मैं बताता जाऊँ उससे बिना डरे, बिना किसी झंझट के नोट करते रहना और लास्ट में इन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, इसीलिए बिना देर किए इस वीडियो को मैं शुरू करना चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हो? मुझे पता है आप लोग एकदम तैयार हो। कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से एनालाइज करके सब अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखो, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हम साइंस के हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। पहले आपका होता है थ्योरी पेपर, जो कि होता है 70 अंक का। ठीक है, 70 मार्क्स का होता है आपका थ्योरी पेपर। ठीक है, और दूसरे नंबर पर होता है प्रैक्टिकल में जो आपको मिलता है 30 अंक मिलता है। अब आपको आपके टीचर 30 अंक में से जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं। और ये पेपर जो होता है ये 4 अलग अलग विषय में बटा होता है। पहला होता है फिजिक्स, और फिजिक्स में आपको पूरा मिलाकर मिलता है 25 नंबर। और दूसरा होता है केमिस्ट्री, इसमें मिलता है आपको 20 नंबर। और तीसरा होता है बायोलॉजी, इसमें भी आपको मिलता है 20 नंबर। और चौथा सबसे छोटा पॉइंट होता है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और अगर इन चारों को पूरा ऐड करोगे तो आपका 70 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब देखो, सबसे ज़्यादा अंक आने का चांस होता है फिजिक्स से। फिजिक्स आपसे 25 नंबर का सवाल पूछता है, केमिस्ट्री आपसे 20 नंबर का सवाल पूछता है, बायोलॉजी आपसे 20 नंबर का सवाल पूछता है, और इन्वायरमेंट में मेरे हिसाब से 1 या 2 चैप्टर होता है जो कि आपसे 5 नंबर का सवाल पूछता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो तो आपको फिजिक्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में सवाल होते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूँ। देखो, कुल मिलाकर 5 यूनिट्स में बटा होता है। मतलब ये जो पेपर होता है ये 5 यूनिट में बांटा जाता है। तो पहले यूनिट का नाम होता है रासायनिक पदार्थ। ठीक है, ये जो आपका आता है ये केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका किसके अंदर आता है? केमिस्ट्री के अंदर आता है, रासायनिक पदार्थ। और इस चैप्टर के अंदर इस यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर होते हैं। पहला होता है रासायनिक अभिक्रियाएं, धातु अधातु और कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, इस आपके यूनिट के अंदर 3 चैप्टर होते हैं। इन तीनों चैप्टर को मिला के आपसे 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगला मैं टॉपिक बता दूं। अगला होता है सजीव जगत, जो कि बायोलॉजी है। ठीक है, और यहाँ से भी आपके 3 चैप्टर होते हैं, जीवन प्रक्रिया, प्रजनन और आनुवंशिकता। यहाँ से भी आपसे 20 नंबर के सवाल पूछ लिए जाते हैं। और तीसरा होता है प्राकृतिक परिघटना, यानी फिजिक्स 1 होता है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताया जाता है, लेंस वंस के बारे में बताया जाता है, और नहीं, लेंस के बारे में मानव नेत्र बताया जाता है, और मानव नेत्र यानी आँख, इन दोनों को मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे 12 नंबर के। इन 2 चैप्टर से आपसे 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विद्युत और चुंबकीय प्रभाव, ये जो है फिजिक्स 2 होता है। ठीक है, यहाँ से आपके 2 चैप्टर होते हैं, विद्युत होता है और एक चुंबकीय प्रभाव चैप्टर होता है। और यहाँ से आपसे 13 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और पाँचवा और एकदम लास्ट होता है प्राकृतिक संसाधन, जो कि इन्वायरमेंट से होता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक चैप्टर आता है हमारा पर्यावरण, और यहाँ से आपसे 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद है अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट से रिकैप कर देता हूँ। देखो, पेपर पैटर्न क्या होता है, जो मतलब 2026 में पेपर पैटर्न बनेगा वो 70 नंबर का होगा थ्योरी पेपर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। पेपर को 4 अलग अलग विषय में बांटा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। अब यूनिट वाइज अंक विभाजन में बता दूं 2026 के लिए, तो जो यूनिट होता है पूरा 5 यूनिट होता है। और पहले यूनिट का नाम है रासायनिक पदार्थ, जो कि केमिस्ट्री में आता है। दूसरे यूनिट का नाम होता है सजीव जगत, जो कि बायोलॉजी में आता है। और तीसरे यूनिट का नाम होता है प्राकृतिक परिघटना, जो कि फिजिक्स फर्स्ट में आता है। चौथे यूनिट का नाम होता है विद्युत और चुंबकीय प्रभाव, जो कि फिजिक्स 2 में आता है। और 5वां होता है प्राकृतिक संसाधन, जो कि इन्वायरमेंट में आता है। और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर होता है हमारा पर्यावरण। और देखो, अब यहाँ से रासायनिक पदार्थ से आपका 20 नंबर मिल जाता है, सजीव जगत से भी 20 नंबर मिल जाता है, और फिजिक्स फर्स्ट से आपको 12 अंक मिल जाता है, फिजिक्स 2 से आपको 13 अंक मिल जाता है, और इन्वायरमेंट से आपका 5 नंबर मिल जाता है। पूरा मिला के आपका 70 नंबर हो जाता है। अब मैं आगे बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए आप वीडियो में अभी तक बने हो, वो है हाई वेटेज चैप्टर्स, यानी 5 चैप्टर जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दैट इज़ दिस
जीवन प्रक्रियाएं। ठीक है, ये दोस्तों बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यहाँ से हर साल बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूँ 6 से 7 अंक हर बार फिक्स होता है, 6 से 7 नंबर हर बार फिक्स होता है इस चैप्टर से। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। वैसे पढ़ना तो आपको पूरा चैप्टर ही है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, आप पोषण पढ़ लेना। ठीक है, पोषण और पाचन तंत्र। ठीक है, पोषण और पाचन तंत्र। देखो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। आपको डायग्राम की प्रैक्टिस रोज़ करनी है, गलत मलत कैसा भी बने, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आप अच्छे बन जाओगे। और दूसरे नंबर पे आपको श्वसन पढ़ना है और तीसरे नंबर पे आपको परिवहन। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, परिवहन। और लास्ट में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 4 बता रहा हूँ, उत्सर्जन। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार बोर्ड पूछता रहता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है धातु और अधातु। केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। यहाँ से भी बहुत हाई वेटेज चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन पूछने के। तो इसमें भी मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ। पहला आपका रासायनिक अभिक्रिया आ जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाएँ पूछता है बहुत बोर्ड्स, तो आपका रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस कर लेना। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि धातु की उपयोगिता, मतलब धातुओं के उपयोग क्या होते हैं, ये भी इस चैप्टर के अंदर आता है, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। और गुण पढ़ लेना, धातुओं के गुण क्या होता है। और मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, ये पढ़ लेना। मैंने तो आपको एक चीज़ बताया ही नहीं कि इस चैप्टर से कितने अंक का होता है। इसमें भी 6 से 7 अंक का सवाल आता है, हर बार आता है। ठीक है, इस चैप्टर से। और एक और टॉपिक लिख लो, एक और टॉपिक होता है धातु निष्कर्षण। ठीक है, अगर आपके पास बुक होगा तो आप भी अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि कंप्लीट कोर्स या फिर आप मोबाइल पे ही सर्च करके, गूगल पे सर्च करके इन चैप्टर्स के अच्छे से नोट्स बना लो। अगर आपकी स्कूल में अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं तो वहाँ से फॉलो करके अच्छे से फेयर से याद कर लो। आपके ये सारे अगर चैप्टर्स मजबूत हो जाएंगे, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है विद्युत। विद्युत में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या याद करना है, इसमें आपको 6 से 7 अंक इसमें भी आपको मिलता है। विद्युत में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ओम का नियम। भाई ओम का नियम हर बार पूछा जाता है, ओम का नियम। अगर ओम का नियम नहीं पूछता है तो इससे सवाल पूछ लेता है। ठीक है, प्रतिरोध का क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का। ठीक है, ओम का नियम यानी V = IR और प्रतिरोध, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसका न्यूमेरल आपको करना है, मतलब सवाल 6 नंबर का सवाल पूछता है बोर्ड इस पे। और एक और टॉपिक है इसमें विद्युत शक्ति एवं ऊर्जा। विद्युत शक्ति एवं ऊर्जा, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो चौथा आपका आ जाता है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे भी हर साल सवाल पूछा जाता है मस्त एकदम। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर भी आपको सवाल ही करना है, न्यूमेरल। ठीक है, सवाल प्रकाश से सवाल जो आता है, लेंस एवं दर्पण के सवाल। ठीक है, लेंस एवं दर्पण से संबंधित प्रश्न अच्छे से प्रैक्टिस करो भाई। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 चैप्टर बता रहा हूँ, इन्हीं 5 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो। लेंस एवं दर्पण से संबंधित प्रश्न। एक और टॉपिक इसमें, छवि कैसे बनती है, छवि निर्माण। ठीक है, यानी इमेज कैसे बनता है, इमेज वाला क्वेश्चन, उसे अच्छे से पढ़ लेना। और लास्ट चैप्टर है, ये भी बायोलॉजी का है, आनुवंशिकता और विकास। ठीक है, आनुवंशिकता और विकास, इसके अंदर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंडल का नियम। मेंडल का नियम अच्छे से पढ़ लेना। और एक और चीज़ है, उसको पढ़ लेना, लिंग निर्धारण। तो मैंने बायोलॉजी का एक टॉपिक ऑलरेडी बता दिया था, तो इस टॉपिक से आपको कम से कम 5 से 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे, हर साल सवाल पूछता है। और यहाँ पे प्रकाश व परिवर्तन से भी 6 से 8 नंबर का सवाल पूछता है। तो देख सकते हो दोस्तों, इन चैप्टर को आपको पढ़ने से कितना अच्छा फ़ायदा होने वाला है। 6, 6, 12, 18, 24, 30, मतलब आप 5 चैप्टर को पढ़ के 30 से 35 नंबर आराम से निकाल सकते हो। तो अगली वीडियो आपके लिए और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए हमें सपोर्ट करते रहो बस, और क्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और क्या बोल सकता हूँ।